गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के लिए जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह है कॉन्टेक्ट ऑफ एजेंसी, जिन्हें एजेंसी के अनुबंध भी हम कहते हैं। तो कॉन्टेक्ट ऑफ एजेंसी एंड इट्स एसेंशियल्स, यानी जो एजेंसी के अनुबंध क्या होते हैं तथा एजेंसी के अनुबंधों में आवश्यक तत्व या एलिमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए या जिन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजेंसी भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टेक्ट ऑफ एजेंसी इज टू पार्टी रिलेशनशिप इन विच वन पर्सन एक्ट as representative to the other in the business dealing in order to create contractual relation between the other and third person। यानी वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए अथवा तीसरे पक्ष अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया हो, वह एजेंट कहलाता है। वह व्यक्ति जिसके कार्य करने के लिए अथवा प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया है वह प्रधान कहलाता है। तो प्रधान वह व्यक्ति होता है जो अपने बिहाव पर किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करता है, जिसे एजेंट कहा जाता है। एजेंट एक तरीके से प्रिंसिपल के वो सभी निर्देशित कार्य करता है तथा एजेंट थर्ड पार्टी या तृतीय पक्षकार के साथ में प्रधान और तृतीय पक्षकार के बीच कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट कार्य करता है। यानी कि हम देखते हैं कि जो ग्लोबल एरा है उसमें जो व्यावसायिक या बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनका स्पैन लोकल से एक तरीके से ग्लोबल पर हो रहा है, विस्तृत हो रहा है। तो इस स्थिति में एक व्यक्ति है उस समय, यानी कि एक व्यक्ति यदि उसका बिजनेस स्प्रेड हो रहा है, स्पैन हो रहा है, ग्लोबल की ओर जा रहा है या वृद्धि हो रहा है, तो उस स्थिति में यह उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो समस्त कार्य स्वयं करे या सेल्फ करे। तो उसके लिए वह व्यक्ति किसी एक अप्रोप्रिएट पर्सन को अपॉइंट करता है, वो एजेंट कहलाता है। एजेंट उन समस्त कार्यों को करता है जो प्रिंसिपल के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं, यानी प्रिंसिपल के बिहाव पर एजेंट्स उन समस्त निर्देशित कार्यों के निष्पादन का कार्य करता है, चाहे वो तृतीय पक्षकार के साथ में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस स्थापित करने की बात हो। तो एजेंट यानी कि दो पार्टीज होती हैं इसमें। एजेंट यानी जनरल वे में हम जनरल मीन डेफिनेट कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि वह विशिष्ट व्यक्ति जो अपने मालिक या प्रधान या नियोक्ता की ओर कार्य करने के लिए अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ वैधानिक संबंध लीगल रिलेशंस स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया हो, वो एजेंट कहलाता है। इसके अलावा जो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के जो रिलेवेंस या प्रोविजंस हैं कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, वो है सेक्शन 182 टू 187, सेक्शन 196, 201 एंड 219 टू 21 टू 23, 25 एंड 273 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो एजेंट्स और प्रिंसिपल के बीच में जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस स्थापित होते हैं, अनुबंधात्मक संबंध स्थापित होते हैं, वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहलाते हैं या उनके बीच में एक एजेंसीशिप की स्थापना की जाती है। तो इस स्थिति में हम डेफिनेशंस जो एजेंसी है वो क्या हो सकती है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 182 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 defines the terms agent and principals as follow.
An agent is a person employed to do any act for another or to represent another in dealings with third person. The person for whom such an act is completed or who is so representative is known as the principal, and the contact which creates the connection of principal and agent is known as agency or एग्रीमेंट ऑफ एजेंसी या एजेंसी एग्रीमेंट भी हम कह सकते हैं। यानी कि एजेंसी से आशय जब नियोक्ता अपने वैधानिक कार्यों के निष्पादन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को, जिसे एजेंट कहते हैं, एजेंट को तीसरे व्यक्ति या पक्ष के साथ वैधानिक संबंध स्थापित करने के लिए ऑथराइज करता है, अधिकृत करता है, तो ऐसी दशा में नियोक्ता व एजेंट के मध्य विद्यमान जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस हैं उन्हें हम एजेंसी कहते हैं। तो एजेंसी एक तरीके से प्रधान या प्रिंसिपल तथा एजेंट्स के बीच में एक अनुबंधात्मक रिलेशन होने पर वो क्रिएशन ऑफ एजेंसी माना जाता है। द कॉन्ट्रैक्ट which creates the connection of principal and agent is known as agency or agency agreement. Explanation: in the contract of agency, the principal employs an agent on his own behalf to represent him before a third person with or without the consideration to the agent. यानी कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी में जो प्रधान है वो एक तरीके से एजेंट्स को अपने बिहाव पर या अपना रिप्रेजेंट करने के लिए या तीसरे पक्षकार के साथ में अपना रिप्रेजेंट करने के लिए एजेंट को नियुक्त करता है, और एजेंट की नियुक्ति वो कंसिडरेशन के बिना भी हो सकती है, यानी प्रतिफल के अभाव में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है वो एक तरीके से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। It is also important that the agent shall act as per the directions of the principals. यहाँ यह भी कहना महत्वपूर्ण है कि जो एजेंट्स है वो उन समस्त कार्यों को करता है जो प्रिंसिपल के द्वारा उसे निर्देशित किए जाते हैं या उसको कहे जाते हैं। द एक्ट डन बाय द एजेंट अगेंस्ट द डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल शैल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर सच एक्ट। यदि एजेंट्स के द्वारा उन समस्त कार्यों को कर लिया जाता है जो प्रिंसिपल के द्वारा या प्रधान के द्वारा जिन कार्यों के लिए उसे अधिकृत नहीं किया गया था या निर्देशित नहीं किया गया है, तो उस स्थिति में वो समस्त कार्य एजेंट्स के व्यक्तिगत कैपेसिटी से किए जाते हैं, तो उस स्थिति में उन समस्त कार्यों के लिए एजेंट लायबल होता है, न कि प्रधान लायबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, A appoints B to buy 10 bags of sugar on his behalf. A is the principal and B is the agent. यदि A B को 10 bags of चीनी के जो खरीदने के लिए अपने ब्याह पर खरीदने के लिए नियुक्त करता है, तो उस स्थिति में A को हम प्रिंसिपल कहेंगे और B को एजेंट कहेंगे, और इनके बीच में जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस जो स्थापित हुआ है उसका नाम एजेंसी कहलाता है। Let us now discuss about the essential of agency or characteristics or essential elements of agency. Number one, there must be two party in the contract of agency. Number one, principal, and second, another is agent. Second one, there must be an agreement between the principal and agent. There are various mode of create the agency. Agency should be implied or written और एक्सप्रेस। तो ये एक तरीके से एग्रीमेंट होना उनके बीच में ज़रूरी होता है। एक तरीके से एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, गर्भित हो सकता है, स्पष्ट हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं हु कैन बी प्रिंसिपल, यानी कि नियोक्ता कौन हो सकता है या एलिजिबिलिटी ऑफ एन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द लॉ विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड मेजॉरिटी में एम्प्लॉय एन एजेंट, यानी कि कोई भी व्यक्ति है या साउंड पर्सन है, साउंड माइंड व्यक्ति है, वो एक तरीके से एजेंट को अपॉइंट करने की उसमें क्षमता होती है, वो प्रिंसिपल
एजेंट नियुक्त कर सकता है। हु कैन बिकम एन एजेंट? Any person may be an agent. It means a minor or a person of unsound mind can be appointed as an agent. यानी कि यह जरूरी नहीं है कि एजेंट कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अनसाउंड माइंड का हो सकता है, माइनर पर्सन अपॉइंट किया जा सकता है, क्योंकि ये जो अनसाउंड माइंड है या माइनर पर्सन है वो एक तरीके से प्रिंसिपल के बिहाव पर एक्ट करते हैं और उनके द्वारा किए गए समस्त कृत्य वो प्रिंसिपल के ही माने जाते हैं। तो यहाँ जो मेजर चीज़ है वो प्रिंसिपल में एक तरीके से कॉन्टेक्चुअल कैपेसिटी का होना जरूरी, बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन एजेंट्स के लिए कुछ एग्जेम्पशंस हैं, यानी कि एक माइनर और अनसाउंड माइंड भी वो अपॉइंट किया जाता है। बट ए माइनर इज एन एजेंट कैन बी बाइंड द प्रिंसिपल टू थर्ड पार्टीज, यानी कि यदि माइनर्स के रूप में आप किसी प्रधान के द्वारा एजेंट को नियुक्त किया गया है, माइनर एजेंट बनाया गया है, तो उस स्थिति में थर्ड पार्टी के प्रति जो बाइंड होगा वो प्रिंसिपल होता है। कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी, यहाँ जो एक्सेप्शंस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में, यानी कि कंसिडरेशन या प्रतिफल का कोई यहाँ जरूरी नहीं है। यदि ग्रेटिटुयस आप एक एजेंट्स को या निःशुल्क एक आप बिना प्रतिफल के भी कोई एजेंट्स को नियुक्त करते हैं तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटेंशन, यानी कि इंटेंशन एक तरीके से an agent must have intention to act on behalf of the principal when the agent enters into a contract for himself, यानी कि एक तरीके से एजेंट्स का इंटेंशन ये होना चाहिए कि जो प्रिंसिपल्स के द्वारा जो कार्य बताए गए हैं उन कार्यों को करे। इसके अलावा थर्ड पार्टीज के साथ में कॉन्ट्रेक्चुअल एक तरीके से वो अनुबंधात्मक प्रिंसिपल्स और थर्ड पार्टी के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस उनके बीच में एस्टेब्लिश करे। द प्रिंसिपल शैल बी लायबल ओनली व्हेन द एजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विद द इंटेंशन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के द्वारा निर्देशित कार्य यदि करता है तो उस स्थिति में जो प्रिंसिपल है वो एजेंट्स के समस्त कार्यों के लिए बाइंड होगा, अदरवाइज वो उन कार्यों को रेटिफिकेशन या उन कार्यों की पुष्टि करने से मना कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, देयर मस्ट बी ए प्रेजेंस ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशन बिटवीन द एजेंट्स एंड प्रिंसिपल, यानी दोनों के बीच में एक तरीके से विश्वासरित संबंध होता है। यानी एजेंसी की जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी उसमें एक तरीके से वास्तविक जो बेस है दोनों के बीच में एजेंट्स और प्रिंसिपल के फिड्यूशियरी रिलेशंस होते हैं, यानी पारस्परिक सद्विश्वास अटमोस्ट ऑफ गुड्स फेथ दोनों के बीच में होना जरूरी है। इसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द प्रिंसिपल, यानी एजेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द प्रिंसिपल्स एजेंट्स की नियोक्ता या प्रधान के प्रति जिम्मेदारी होती है। एक्ट ऑफ एजेंट एज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि एजेंट का कार्य नियोक्ता का कार्य माना जाता है। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सभी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो एसेंशियल्स हैं सेक्शन 10 में जो बताए गए हैं वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में भी होने ज़रूरी होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जैसे विदाउट कंसिडरेशन वो वैलिड एजेंसी मानी जाती है। तो बाकी सारी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटीज होनी चाहिए। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट होना, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। तो इसके अलावा फ्री कंसेंट होनी चाहिए। वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के भी उसमें होना चाहिए। इसके अलावा प्रधान के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द प्रिंसिपल, प्रतिफल की आवश्यकता नहीं। एजेंट्स की योग्यताएं वो ज़रूरी नहीं कि एक तरह के साउंड माइंड हो। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो उन एक्सेप्शंस के अलावा यदि और दूसरी बातों की वैलिड जो एलिमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड एजेंसी में भी होना उनका बहुत ज़रूरी है। तो थैंकिंग फॉर यू फॉर वाचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे पुनः एक बार मिलेंगे। हु कैन एम्प्लॉय एन एजेंट, यानी एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है। तो तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।